बन जिसने दूर किया पापों का घोर अंधेरा, वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु विरजानंद का चेला, वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। महानाश की ज्वालाएं धरती पर दौड़ी आ रही, आ रही, आ रही। आर्य समाज तुम्हें बढ़ना है, मानवता चिल्ला रही है, मानवता चिल्ला रही है। इस धरती पर कौन बढ़ेगा हमें बता दो, हमें बता दो। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। बोली धरती ध्वस्त सरों में, भारत खोलो अपने कान, भारत खोलो अपने कान। मांग रही है मानवता फिर सुखद शांति का छायादान, सुखद शांति का छायादान। ध्यान धारणा कौन धरेगा हमें बता दो, हमें बता दो। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। आर्यों से भारतीय बनकर होकर हिंदू हिंदुस्तान, होकर हिंदू हिंदुस्तान। फिर वे हिंदू बने मुसलमान, अलग ले गए पाकिस्तान, अलग ले गए पाकिस्तान। इन्हें शुद्ध अब कौन करेगा हमें बता दो, हमें बता दो। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। बर्मा लंका जावा बाली, श्याम मलाया चीन जापान, श्याम मलाया चीन जापान। सभी बृहत्तर भारत, अफ्रीका तिब्बत सुरनाम, अफ्रीका तिब्बत सुरनाम। इन्हें एक अब कौन करेगा हमें बता दो, हमें बता दो। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। आर्य तरह पर फिर होना है आर्य वीरों का बलिदान, आर्य वीरों का बलिदान। अरुण रक्त से धो देना है माँ का कुटिल कलंक महान, माँ का कुटिल कलंक महान। रक्त राव यह कौन सुनेगा हमें बता दो, हमें बता दो। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। महानाश की ज्वालाएं धरती पर दौड़ी आ रही, आ रही, आ रही। आर्य समाज तुम्हें बढ़ना है, मानवता चिल्ला रही है, मानवता चिल्ला रही है। इस धरती पर कौन बढ़ेगा हमें बता दो, हमें बता दो। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दया आर्या जी। जी दया जी। ओम ओम आइए। राष्ट्र का ही वो चल रहा है गीत, उसी को ले लेते हैं। दुनिया वालों ये देश हमारा है, सब दुनिया से न्यारा, ऊंचा है जहान से। पूछो खून के रंगे मैदान से, रामा कृष्णा यही जन्मे थे, दाता जो कहलाते थे। सिकंदर का मुंह तोड़ने वाले भारतीय कहलाते थे। जो भी आया ना डट पाया, कई दिन वो पछताया, ना वापिस जाने पाया फिर भारतीय स्थान से। पूछो खून के रंगे मैदान से,
महाराणा प्रताप यहीं का रतन बड़ा ने मोला था। शिवाजी ने मुगलों को हराया, कदम न पीछे डोला था। उनकी कहानी और कुर्बानी सब दुनिया ने जानी। चढ़ती जवानी शिरोमणि हाड़ा रानी और लक्ष्मी महारानी जन्मी थी हिंदुस्तान से। पूछो खून के रंगे मैदान से। डच फ्रांसीसी गोरे जुल्मी अनगिनत जाति फंसी हुई। डच फ्रांसीसी गोरे जुल्मी अनगिनत जाति फंसी हुई। जंजीरें तोड़ी थी इसकी कई मुद्दतों से बची हुई। धन किया चोरी तुगलक गोरी, ऊँटों की कड़ तोड़ी फिर भी रोरी। दीवानी पतंग से आरी भरी है धन की बोरी। भारत ऊंचा आसमान से, पूछो खून के रंगे मैदान से। कितने नौजवान रंगीले इस मिट्टी में खपे हुए। अंग्रेजों की तोपों के आगे उनके सीने अड़े हुए। ना करूं बड़ाई जाने बहना भाई। भारतीय वीर सिपाही कभी कविताई ना जा सकती जुठलाई। ये मतवाली कविताई गाए जा स्वर तान से। पूछो खून के रंगे मैदान से। ओ दुनिया वालों ये देश है हमारा, है सब दुनिया से न्यारा, ऊंचा है जहान से। पूछो खून के रंगे मैदान से। वाह वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत। आइए इसी ऊर्जा और जोश के साथ अदिति। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सूर्य दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। ऋषियों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुड़ लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही अमर पद पाते हैं जो पीते नाम की बूटी। प्रभु राघव भूल न किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो।
ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। धन्यवाद। धन्यवाद, आशीर्वाद। और व्यासनंदन शास्त्री जी आर समाज के ऐसे उन्नत विद्वान, आइए व्यासनंदन शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री जी आइए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। चलिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में अनवरत विगत 2 वर्षों से संचालित आर्यों के महाकुंभ के सम्मानीय संचालक आर्य रत्न शिक्षक मित्रवर लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता इतिहास विशेषज्ञ महान इतिहासकार अनेक उपाधियों से विभूषित सम्मानित आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य नोएडा दिल्ली, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली, सम्मानीय डॉक्टर कपिल कुमार जी शर्मा दिल्ली, हमारे सम्मानीय अनिल कुमार जी नरूला साहब, माता चंद्रकांता जी आर्या, अन्य हमारे सभी विद्वद्गण और अभी बड़ा ही सुंदर अतिथि से हम लोग श्रवण कर रहे थे भजन। और इसके पूर्व बहन दया आर्या जी का भजन और कमला हंसी जी का भजन, संतोष सचान जी का भजन नियमित चलता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब थोड़ी देर के लिए मैं अपने विचार को प्रकट कर रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर की सिर्फ कृपा है कि आपका यह कार्यक्रम अनवरत गति से चल रहा है और परमपिता प्रभु की कल्याणी वाणी वेद, जिसकी मान्यता, जिसका संविधान, जिसका महत्व पूरे विश्व के पटल पर अग्रसरित हो रहा है, क्योंकि परमात्मा का यह ज्ञान है, परमपिता परमेश्वर की कल्याणी वाणी है और हमारा संपूर्ण वैदिक वांग्मय का जो आधार है वह वेद ही है, वैदिक संहिताएं हैं। और की संहिताओं में इस 416 मंत्रों का प्रकरण है और साथ ही साथ हमारी संपूर्ण आर्यावर्त की धरती और संपूर्ण विश्व की वैदिक संपत्ति के रूप में वेदों का जो महत्व है वह अपने आप में निराला है। महर्षि देवदयानंद जी महाराज ने वेदों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आर्य समाज की संस्था की स्थापना की और आर्य समाज अपने वैदिक इतिहास को संजोने में आदर्श प्रस्तुत करता रहा है। और आर्य समाज की जो मान्यताएं हैं वो पूरे मानवता के लिए है, क्योंकि महर्षि देवदयानंद जी महाराज ने जो आर्य समाज के 10 नियमों का निर्धारण किया उसमें कहीं भी उन्होंने किसी अन्य पक्षीय मतांतर या किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया, बल्कि मनुष्य मात्र के लिए आर्य समाज की मान्यताएं हैं। क्योंकि आर्य समाज की मान्यताओं और विचारों में, उनके नियमों में विश्व की मानवता सिमट जाती है। हम वसुधैव कुटुंबकम के पथिक हैं और कृणवंतो विश्वम आर्यम के उद्घोष को सार्थक बनाना चाहते हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर वेद की मान्यता सुरक्षित है और पूरे विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान, आचार्य, महर्षि, ऋषि सब वेदों का संपादन करने में लगे हैं और साथ ही साथ उसके ज्ञान और विज्ञान को फैलाने में लगे हैं। प्राचीन काल से ही हमारी जो वैदिक संपदा के रक्षण में खास करके ऋषि मुनियों का जो योगदान है, जिसमें कपिल, कणाद, गौतम,
ऋषि को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन भारद्वाज, वशिष्ठ, जमदग्नि, कपिल कणाद और इसके अलावे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जो प्रारंभ के ऋषि हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक जो ऋषियों का वैदिक विचार है, इसको आज अब तक सुरक्षित करने में युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा स्थान आता है। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारा आर्यावर्त देश किस प्रकार वैदिक मान्यताओं को सुरक्षित करने में लगा है और आर्य समाज की संपूर्ण मान्यताएं पूरे विश्व की मान्यता से ओतप्रोत होती हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि भेदभाव को भूलते हुए संपूर्ण मानवता की रक्षा करते हुए हम इसकी ओर आए। हमारे माननीय इतिहासकार महोदय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी कहा करते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय की बात तो हमारे अनेक लोगों ने किया, लेकिन वेद के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना है। हमारे ऋषियों ने पहले ही कह दिया, सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे ईश सब सुखे हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। निश्चित रूप से ये हमारी वैदिक मान्यताएं सबके लिए ग्रहणीय है। दुनिया के हर मनुष्य वेदों की ओर आने की बात करते हैं और खास करके वेदों में मनुर्भव देव्यम जन्म, ऐ मनुष्यों तो मनुष्य बन जा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मानवता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो वासनाएं हैं, ये जब तक रहती हैं व्यक्ति के अंदर तो वह क्षुद्रता की ओर प्रविष्ट करता है। लेकिन ये दुर्गुण, ये दुर्व्यसन निकलते ही उसके अंदर विराटता आने लगती है, महानता आने लगती है और उसकी दृष्टि विश्व कल्याण के लिए होती है, विश्व मानवता के लिए होती है और उसमें कहीं भी ऊंच नीच छुआछूत जात पात का कोई भेद नहीं रहता, बल्कि हम सभी एक वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा करते हुए संपूर्ण विश्व को हम चलिए आपका हैं। हमारा जो विश्वास है वो वेदों की ओर ही है, इसलिए आवश्यकता है कि हम वेदों के प्रतीक बने और साथ ही साथ हमारा जो वैदिक इतिहास महाभारत काल के पूर्व तक का जो सुरक्षित रहा है, जिसमें यहाँ के राजे महाराजे डंक की चोट से घोषणा करते थे और कहते थे नमे अस्त्योनो न जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वई स्वर्णिकुता। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई कबाबी नहीं, कोई मांसाहारी नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, तो हमारे देश की व्यभिचारिणियां महिलाएं कैसे संभव है। और साथ ही साथ स्पष्ट कहा गया कि यहाँ के सभी लोग न अनाहिताग्नि, बिना हवन किए भोजन ग्रहण नहीं करते और साथ साथ न अविद्वान, कोई मूर्ख नहीं था, सभी लोग विद्वान पढ़े लिखे होते थे। आज जो शिक्षा नीति की व्यवस्था की जा रही है, हमारे वैदिक साहित्य को देखने से पता चलता है, हमारे वैदिक वाङ्मय के अन्य जो प्रभाव बने हैं उनको देखने से पता चलता है और ब्राह्मण ग्रंथों को देखने से पता चलता है, उपनिषदों को देखने से पता चलता है कि हम कितने आगे बढ़े। ओम शास्त्री समय हो गया है। महानता को प्राप्त करने के लिए हम महर्षि स्वामी दयानंद के आधार पर हम पीछे लौटने की कोशिश करें। धन्यवाद। हम पीछे लौटेंगे तो हम अपने विज्ञान और धार्मिक संपदा को समझ पाएंगे और अपने पुरानी रीति रिवाज को समझ करके अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने में आसानी अनुभव करेंगे। इसलिए आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अभी मैं दिल्ली स्टेशन नई दिल्ली में बैठा हुआ हूं और तुरंत मेरी ट्रेन आने वाली है, 9:15 पे आ जाएगी और फिर मैं यहाँ से बिहार की ओर चला जाऊंगा। फिर उसके बाद कल बिहार की ओर मंगल यात्रा। मैं आपको धन्यवाद आपका। हमारे बगल में श्री पवन कुमार जी आर्य जो फरीदाबाद के हैं और बहुत अच्छे उपदेशक हैं आर्य समाज के और खास करके इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और कर रहे हैं। उन्हें जोड़िए, उन्हें जोड़िए, बहुत बहुत साधुवाद। जोड़िए। आइए सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी बिना किसी भूमिका के आइए।
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविवे पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। आर्यों के इस महाकुंभ में उपस्थित श्रद्धा और सम्मान के योग्य आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, हम सबके संयोजक आयोजक कार्यक्रम के संचालक महोदय आर्य रतन शिक्षक लखनलाल आर्य जी, श्रद्धा के योग्य माताजी आर्य चंद्रकांता क्रांति जी, श्रद्धेय अनिल नरूला जी, बहन दया आर्या जी, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, श्री बलराम सैन जी और उगता भारत समाचार पत्र के संस्कृति संपादक जो आज पहली बार से जुड़े हैं श्री रविंद्र आर्या जी, माताजी कमल हंस जी और सभी सम्मानित साथियों बहनों भाइयों। अभी आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन जी, जिनका नाम लेना मैं भूल गया, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हुए मैं बताना चाहूंगा कि वो जो बात रख रहे थे कि किस प्रकार आर्यों का विश्व साम्राज्य कभी हुआ करता था, वो बात पूर्णतया सत्य है। वेद ही इस संपूर्ण भूमंडल की सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे पहला ग्रंथ है। इसी से पता चल जाता है कि परमपिता परमेश्वर की ओर से मानव जाति को यदि कोई ग्रंथ दिया गया तो वेद ही दिया गया। वैदिक संस्कृति ही संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति है। वैदिक सृष्टि संवत ही संसार का सबसे प्राचीन संवत है। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं। चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में हम जाएंगे तो चिकित्सा पद्धति भी संसार के लिए सबसे प्राचीन हमारी सिद्ध होती है। न्याय क्षेत्र में जाएंगे तो न्याय शास्त्र भी सबसे प्राचीन हमने दिया, हमारे पास है, ये बात सिद्ध होती है। संसार को सुव्यवस्थित ढंग से राजनीतिक दर्शन के साथ चलाने के लिए सबसे पहला संविधान मनुस्मृति के रूप में दिया, तो वो भी हमारे पास दर्ज है। जिन लोगों ने 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के आने के पश्चात पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करना आरंभ किया, उन्होंने इस देश की संस्कृति का विनाश करने का ठेका लिया। 1931 की जनगणना हुई तो जनगणना में उस समय 30 करोड़ के करीब की जनसंख्या थी। 30 करोड़ की जनसंख्या में केवल 3 लाख लोग पढ़े लिखे मिले। इससे इस देश के बारे में डंका पीटा गया कि ये देश तो मूर्खों का, जाहिलों का, अनपढ़ अशिक्षितों का देश रहा है। और देख लीजिए अब हमने एक एक चीज का निकाल करके एक एक व्यक्ति को गिन करके आपको बता दिया कि 30 करोड़ में से मात्र 3 लाख पढ़े लिखे हैं। ये एक बहुत बड़ा मीठा षड्यंत्र था जिसको मैं बार बार कहा करता हूं, और इससे ये भ्रांति फैलाने में अंग्रेज सफल हुए कि हमारे आने के बाद ही भारत में शिक्षा का प्रसार आरंभ हुआ। 1835 में लॉर्ड मैकाले जब इस शिक्षा पद्धति को लेकर आया था तो उस समय इस देश में 6 लाख से अधिक गुरुकुल थे, प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल। और जब महर्षि दयानंद 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक रहे थे तो उस समय उन्होंने
वेदों की ओर चलो का जो उद्घोष किया था, वो गुरुकुलों की ओर चलने का संकेत था, संदेश था, आदेश था, निर्देश था, उपदेश था। गुरुकुलों को स्थापित करा करके, यानी कि महर्षि दयानंद संसार के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स को ये चुनौती दी और अपने देशवासियों को ये उपदेश दिया कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति का, शिक्षा पद्धति का, शिक्षा प्रणाली का पूर्ण बहिष्कार करो। महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लोगों से ये कहा कि इनकी न्याय व्यवस्था का पूर्णतया बहिष्कार करो, इनके कपड़ों का बहिष्कार करो, इनकी भाषा का बहिष्कार करो। और ये बात लागू हुई। ये 1835 या 1857 या 1870 या महर्षि दयानंद जी के निर्वाणोत्सव तक, निर्वाण दिवस तक ही नहीं, उनके बाद भी देश के लोगों ने इसको माना। उनकी शिक्षा पद्धति का, न्यायालयों का, उनकी पुलिस व्यवस्था का, सबका बहिष्कार किया। अब तक हमारे गांवों में, मेरे अपने गांव में भी 20, 30, 40 साल पहले हमको याद है, जब न्यायालयों को, कोर्ट कचहरी को या पुलिस को बुलाना या उनमें जाना गलत माना जाता था। ये महर्षि दयानंद का पुण्य प्रताप था। तो जो 3 लाख लोग यहाँ पर पढ़े लिखे साबित किए गए थे, वे वही लोग थे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे। आपके विद्यालयों में पढ़ करके गुणी बनने वाले, संस्कारित बनने वाले लड़कों को, लड़कियों को तो उन्होंने गिना ही नहीं था कहीं। और बिन पढ़े भी जो संस्कारित होते हैं, जो श्रुति के आधार पर ज्ञानवान बन जाते हैं, आज भी ऐसी परंपरा है इस देश में। और उसके साक्षात उदाहरण हमारे पास में इस मंच पर, इसको सुशोभित करते हैं, परम आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी अपने आप बता रहे थे, विद्यालय की शिक्षा कम, लेकिन देखिए, बोलना देखिए किस तरीके से अच्छा स्वाध्याय करके अपने आप को उन्होंने निखारा है। ऐसी शिक्षा पा करके कोई डिग्री नहीं देनी, कोई उपाधि नहीं देनी, लेकिन गुणी बना देना है और उनको पूर्णतया संस्कारित बना देना है। ये थी भारतीय शिक्षा प्रणाली। इस शिक्षा प्रणाली के आधार पर इस भारतवर्ष का साम्राज्य संपूर्ण यूरेशिया भूमंडल पर तो होता ही था कभी, लेकिन संपूर्ण यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर के जो भूखंड बनता है, उस पर हमारे राजा विक्रमादित्य का भी रहा था। ये वही राजा विक्रमादित्य थे जिन्होंने अयोध्या में रामचंद्र जी के मंदिर को बनवाया था। इतिहास का ये स्वर्णिम पृष्ठ विलुप्त कर दिया गया। लाखों किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का तो भारत आज भी है, लेकिन जैसा मैं पहले संबोधनों में कह चुका हूं कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर 1857 क्रांति के समय इसका क्षेत्रफल था। और यदि संपूर्ण एशिया और यूरोप को लगाएंगे तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा क्षेत्रफल हो सकता है। उसमें से आज कितने देश बन गए। इस सारे के सारे कभी हमारे राजा विक्रमादित्य के शासन के अधीन रहे थे। उससे आगे चलिए तो मौर्य काल आता है, और मौर्य काल उस समय है जिस समय कुछ देर पहले ही सिकंदर हमारे यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में आया था। 72 लाख वर्ग किलोमीटर की जानकारी तो आज का विकिपीडिया देता है। हमारा अपना मानना तो इससे भी अधिक का है, क्योंकि 83 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत जब 1857 में था, तो उस समय मौर्य काल में ये भारत कहाँ तक रहा होगा, इसलिए 72 लाख से हम सहमत नहीं, परंतु उसकी जानकारी के आधार पर भी चलें तो भी कितना भारत
कितना बड़ा भारत होता था और कितने बड़े भारत पर हमारे राजाओं का राज होता था। गुप्त काल में आते हैं तो ये अब से लगभग 1600 साल पहले की घटना है, 1600-1700 साल, जब 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, यानी कि आज के भारत से भी बड़े भारत पर मौर्यों गुप्त काल के राजाओं का शासन हुआ करता था। ये कितना बड़ा भारत था उस समय भी, इतने बड़े भारत पर, और उनमें से आज तक अब तक किसी 1947 से लेकर के अब तक किसी भी सरकार ने मौर्यों के शासन काल पर काम करने वाले लोगों को, शोधार्थियों को कोई डिग्री नहीं दी गई है तो उनकी आलोचना करने वालों को दी गई है, और मुगलों की प्रशंसा करने वालों को दी गई है। ये धोखा देखिए, अपने साथ छल देखिए, अपने साथ कपट देखिए, कितना गहरा कपट, कितना गहरा छल। आर्यों की संस्कृति को मिटाने का कितना प्राचीन षड्यंत्र और कितना गहरा षड्यंत्र। वेद और वैदिक व्यवस्था को मिटाने का कितना पुराना और कितना घातक षड्यंत्र कहां से चल रहा है। यदि हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो ललितादित्य मुक्तापीड 750 ईस्वी के करीब, यानी जिस समय मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश पर आक्रमण कर रहा था, और जिसको हम ये मान लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आ गया था और उसके बाद ही हमारा इतिहास हमको बताता है, प्रचलित इतिहास बताता है कि हम उसी समय से गुलाम हो गए। ललितादित्य मुक्तापीड भारत के चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा का निर्वाह कर रहा था, और निर्वाह करते हुए आपकी ध्वज पताका को सम्मान के साथ चीन और चीन से भी आगे रूस के क्षेत्र तक, मंगोलिया के क्षेत्र तक, आज के अरब के क्षेत्र तक, इतने बड़े विशाल भूभाग पर फैला रहा था। मैं आऊंगा तो आदरणीय आर्य जी से मेरी दिन में बात हो रही थी, ये सारे मैप लेकर के आऊंगा, मैं दिखाऊंगा सब लोगों को ये इतना विशाल भूभाग कहां चला गया, सब विलुप्त कर दिया गया। ये विकृतीकरण नहीं है इतिहास का, विलुप्तीकरण है। इसके बाद प्रतिहार शासक हमारे यहाँ पर आते हैं। प्रतिहार शासक उसी समय शासन कर रहे हैं और उनका भी बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है। बप्पा रावल आज के ईरान और अरब से आगे तक शासन कर रहे थे। उनका इतिहास भी विलुप्त कर दिया गया, कहीं कोई शोध नहीं होती। हमारे बारे में बताया गया कि सन 700 तक भारतवर्ष की और संसार के इतने बड़े भूभाग की राजधानी अयोध्या रही थी, और इसको बताने वाले इतिहासकार हैं दांडेकर जी, सच्चिदानंद जी, भट्टाचार्य, विंसेंट स्मिथ। इन लोगों ने विशेष अनुसंधानों के आधार पर रघुवंश में कालिदास जी की जो रघुवंश है और विक्रमादित्य चरितम विलहण ने जो लिखा है, इनसे भी ये जानकारी मिलती है कि इतने काल तक ये अयोध्या हमारे देश की राजधानी रही। अयोध्या आज अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर रही है। तो ये इतिहास एक करवट ले रहा है, समझो कि इतिहास की एक परिक्रमा पूर्ण हुई है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं।
हो सकता है किसी जन्म में हम आप सब मिलकर के इन घटनाओं को टूटते फूटते भी देखते रहे होंगे। यदि आत्मिक प्रसन्नता आज हो रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से जुड़े रहे। परंतु उन चीजों पर न जाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस अयोध्या में जो राजा सुहेल देव, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया था, सुहेल देव जो बहराइच के शासक थे, ये 1029 की घटना है। रामनवमी का दिन था और ये सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे। यहाँ पे स्नान करके बाहर निकले थे, अपनी बेटी के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। राजा सुहेल देव बेटी को बता रहे थे कि ये यहाँ का जो राजा था महिपाल नाम का, उसने एक हिंदू वीर योद्धा के रूप में महिपाल को उद्घाटित करते हैं। कहते हैं कि सलार मसूद की नाक काट डाली थी, नाक काट ली थी तो मेरे राम मंदिर की ओर को देखने वाला बना, उसको मैं बताता हूं, क्योंकि दर्द था भीतर। उसने लात घूसों से भी वार किया था, उसके दांत भी तोड़ दिए थे। और राजा सुहेल देव की उस बेटी का नाम पद्मा था, उनकी राजधानी का नाम श्रावस्ती था, जो आज भी उसी नाम से मिलती है। वहां के राजा थे। उन्होंने, राजा सुहेल देव ने अपने एक गुप्तचर के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की थी कि राम मंदिर को तोड़ने के लिए सलार मसूद अयोध्या की ओर आंधी की तरह आ रहा है। सलार मसूद को जवाब देने के लिए उन्होंने तैयारी करनी आरंभ कर दी थी। ये जो मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, फैजाबाद गजेटियर से दे रहा हूं। फैजाबाद गजेटियर में आदरणीय शर्मा जी लिख रहे हैं, अच्छी बात है, फैजाबाद गजेटियर से इसकी सूचना मिलती है। इसमें सलार मसूद पर जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में सलार मसूद को मैं पहले भी बता चुका हूं कि उसकी 11 लाख की सेना हमारे वीर जवानों ने काट करके फेंक दी थी। राजा सुहेल देव ने उसको सीतापुर तक खदेड़ा था और वहीं पर जाकर के पंचपीर नाम का स्थान आज भी है। उस पंचपीर स्थान पर, वहां पर भयंकर संग्राम हुआ था। जितने मुसलमान मारे गए थे, जितनों को दफन करने में वो लोग सफल हो गए थे, उनकी कब्रें आज भी पंचपीर में पड़ी हुई हैं। इतिहास बोल रहा है, वहां घटनाएं बोल रही हैं, साक्ष्य बोल रहे हैं, लेकिन इतिहास को मरने दिया जा रहा है, अपनी मौत मरने दिया जा रहा है। फैजाबाद गजेटियर दबा करके रख दिया गया, इतिहास में ना आ जाए, क्योंकि इससे नेहरू के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद और उसके बाद बने 5 शिक्षा मंत्री जो मुसलमान थे, उनके षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो सकता है। आपकी सच्चाई उजागर होकर के ऊपर आ सकती है। इसलिए इन चीजों पर कोई अनुसंधान भी नहीं होगा और इनको प्रकाशित भी नहीं किया जाएगा, दब कर रह रही हैं। लेकिन अभी तक आपके पास में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं जो इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। राज तरंगणी से हमको मालूम पड़ता है कि उस समय दिगंबरी अखाड़े के महंत शिव थे, शिव महाराज शिव, और उन्होंने अनेक संतों के साथ मिलकर के, आज बहुत लोग योगी आदित्यनाथ के लिए कहते हैं कि इनका राजनीति से क्या मेल, तो हम और आप जैसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि इस देश में योगियों ने ही देश को बचाने का काम किया है।
चाहे वो चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य खड़े हों, और चाहे उसके बाद जिस भी राजा को ले लीजिए, प्रसंगवश मैं बता भी चुका हूं, हर एक के साथ कोई ना कोई ऐसा सन्यासी खड़ा है जिसने देश को बचाने का काम किया है। तो उस समय भी इन सन्यासियों ने अनेक संतों के साथ मिलकर के संघर्ष किया था। और यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे संतों के पास भी उस समय अपनी अपनी सेनाएं हुआ करती थीं। राजा लोग उन्हें दुष्टों से, राक्षसों से लड़ने के लिए पूरी सुविधाएं दिया करते थे कि कोई हमारे इन धर्म स्थलों पर आकर के किसी प्रकार का अतिक्रमण ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। तो ये सारी व्यवस्था भी उस समय हुआ करती थी। इसलिए संतों ने मिलकर के और वहां पर बहुत बड़ा संघर्ष किया था, अपने बलिदान दिए थे, अनेकों के सिर काटे थे। हिंदू राजाओं ने उस समय मिलकर के एक संघ बनाया था। सलार मसूद को 1033 में जब उसने आकर के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, और उसको लहू किस बात का मुंह लग रहा था कि जाकर के राम मंदिर पर चढ़ाई करूंगा, लेकिन राम मंदिर की ओर जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। उससे पहले तो काट करके समाप्त कर दिया गया था। राम मंदिर का बाल बांका भी नहीं कर पाया था। ये था हमारा राष्ट्रवाद, ये थी हमारी राष्ट्रवाद की पवित्र भावना, ये थी हमारी राष्ट्रवादी सोच, जिसके लिए सब चाक चौबंद होकर के खड़े हो गए थे, छातियों की दीवार लगा करके खड़े हो गए थे, तलवारों को हाथों में लेकर के खड़े हो गए थे, और शत्रु का सफाया उधर जाने से पहले कर दिया था। यदि इतिहास अपनी जुबान में बोलेगा, लाल किले को मर्दानी भाषा बोलने दी जाएगी, इस राम मंदिर के लिए मरने वाले लोगों की और उन स्थानों को मर्दानी भाषा बोलने दी जाएगी, तो जब खून से भीगी हुई तलवारें निकल निकल करके हमारे आपके सामने आएंगी, और उस खून से जब इतिहास लिखा जाएगा, तो रोमांच ही रोमांच चारों तरफ बरसेगा। और जो रोमांच बरसेगा, तो उससे मेरा भारत फिर तांडव नृत्य करेगा, और तांडव नृत्य का जो परिणाम होगा वो होगा भारत का विश्व गुरु बनना। ये हमारा इतिहास, क्योंकि अभी मर्दानी भाषा बोल नहीं रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो अभी हमको उस दूसरी आजादी की प्रतीक्षा है, जिसके लिए हम सबको, आप सबको मिलकर के संघर्ष करना होगा। राजा त्रिलोचन पाल, यहाँ पर महंत शिव ने राजा त्रिलोचन पाल को समरधीर की उपाधि दी थी। समरधीर, समर के बीच में, युद्ध के बीच में जो धीर बनकर के खड़ा हो गया था, जिसने हजारों नहीं लाखों को मौत के घाट उतारा था, जिसकी सेना ने, राजा त्रिलोचन पाल थे। और मैं एक उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूं, ये मैं अपनी पुस्तक है मेरी, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, इसमें मैंने अब से 7-8 साल पहले जब ये सब तैयार किए थे, तब उस समय मैंने ये नोट किए थे। आपको ज्यों कथा सुना रहा हूं, ताकि शब्दों का हेर फेर ना हो जाए और किसी लेखक को दूसरे को ना उदाहरण में आ जाए। नाम है अब्दुल रहमान चिश्ती। अब्दुल रहमान चिश्ती लिखता है, वे नाकूस बजाते थे, हमारे लिए लिख रहा है, घंटा हिलाते थे, बड़े सोहर के आत पाक थे, उनके कान घोंगे घड़ियाल की आवाज के मुस्ताक थे, बड़े महंत जो मोहक भोग लगाते थे, वे बढ़कर तलवार का वार भी करते थे, चोटी के जरार थे, हिंदू में नामुदार थे, लात वमनाथ पर जान से फिदा थे। मीरात मसूदी नामक पुस्तक में वो ये लिखता है आपके उन संतों के बारे में, उन साधुओं के बारे में,
उन वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया था। हर तरीके से वो अपनी बुलंदी को छू रहे थे। उनकी बुलंदी, उनका जज्बा, उनका देशभक्ति का पवित्र भाव देखते ही बनता था। इसको कोई आज का भगवाधारी लिखे, माननीय शर्मा जी जैसा जो लाल कपड़े पहने हुए हो, तो माना जाएगा कि ये तो भगवाधारी इसलिए लिख रहा है। लेकिन इसको कौन लिख रहा है, देखने लायक बात ये है। उन्हीं का आदमी लिख रहा है, और उसका नाम है शेख अब्दुल रहमान चिश्ती। यदि वो लिख रहा है तो बात बहुत ज्यादा प्रमाणिक हो जाती, नानुकर की कोई संभावना नहीं रहती। इन सारे राष्ट्रवादी संतों ने उस समय जो परिवेश बनाया था राष्ट्रवाद का, उसकी वो भूरी भूरी प्रशंसा करता है। चारों तरफ ऐसा वातावरण व्याप्त हो गया था जो देखते ही बनता था, और हमको वहां से निकलना तक मुश्किल हो गया था। उसने लिखा है कि सलार मसूद प्राण बचाकर भागा था। अपनी उस पुस्तक में उसने लिखा है, मीरात मसूदी, और उसने हमको ये भी सूचना दी है, शोध की आपको आवश्यकता नहीं, आपको तो ये मुस्लिम राइटर ही शोध दे रहा है। आप किसी से जाकर के पूछें, आज कोई बताने वाला वहां पर नहीं है। वैसे मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आ जाते हैं जो लोग पढ़ करके या सुन करके फिर मुझे बताते हैं, जी हमारे क्षेत्र में फला घटना इस तरीके से हुई थी। कल ही एक सज्जन जो बेचारे कहीं किसी दुकान पे नौकरी करते हैं, वो मुझको बताने लगे, जी हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। लखनऊ के जितने ये इमाम बाड़े हैं वो किस तरीके से हमारे होते थे, और मेरे पास सारे प्रमाण है। मैंने कहा सारी पुस्तकों को भेज दो, जितनी उनके मूल्य होगा मैं मूल्य दे दूंगा आपको, मैं लिखूंगा फिर इस पर जो। तो इस तरीके से लोग दबाए बैठे हैं बेचारे, उनको मौका नहीं मिला है, अवसर नहीं मिले हैं, मंच नहीं मिले हैं, और उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सलार मसूद के बारे में मीरात मसूदी जो लिखता है, उसने बताया है कि जो 17 राजा बताए हैं उनके नाम मैं बता रहा हूं आपको। राय रईब, राय अर्जुन, राय जयपाल, राय भिखन, राय कनक, राय बीरबल, राय सबरू, राय भकरू, राय कल्याण, राय श्रीपाल, राय हरपाल, राय प्रभु, राय देवनारायण और राव नरसिंह आदि। इतने राजाओं ने मिलकर के ये 1033-34 में बड़ी सेना का गठन किया था, राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, और उस राष्ट्रीय सेना के माध्यम से उस विदेशी हमलावर को यहां से भगाया था। ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। हमारे ऊपर आलस्य और प्रमाद का, कायरता का लबादा हटाने के लिए जो हमने अपने माइंड को सेट कर लिया है एक नैरेटिव के साथ कि हमारे भीतर कायरता रही थी और हम कभी एक होकर के लड़े नहीं, ये सारे प्रमाण उन बातों को धोते हैं। और जब इतिहास को उस समय से लेकर के अब तक के इतिहास को पढ़ोगे तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। तो ये अपने आप इस इतिहास को हमारे सामने करता है, स्पष्ट करता है, विदेशी राइटर होकर के भी। और राजाओं के राष्ट्रीय वराह कितना कितना महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रहा है। देखिए सुनिए, मसूद का जीवनीकार, सलार मसूद का जीवनीकार है, उसकी जीवनी लिखने वाला, और उसने जो बताया है तो क्या कमाल की बात बोलता है। उन लोगों के लिए, अपने उन वीर योद्धाओं के लिए, अपने उन पूर्वजों के लिए जरा जोर से उस समय ताली बजाना जिस समय उनका ये वर्णन पूर्ण होता है। वो कहता है कि हिंदू राजाओं ने इस बार परस्पर ऐसे संदेशों का आदान प्रदान कर लिया था जिससे उनके मध्य एकता का प्रबल भाव जागृत हो उठा था। अतः राम जन्मभूमि के प्रति सबका सहयोग और सद्भाव उस समय देखते ही बनता था। वह हमें बताता है कि मसूद के सैनिकों द्वारा एक भारतीय दूत पकड़ा गया जिसके पास से एक संदेश मिला। उसमें लिखा था, अनादि काल से यह भूमि साम्राज्य हमारा और हमारे पूर्वजों का रहा है।
क्या बढ़िया बात लिखी है। यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहा है, लेकिन तुम दूसरे की संपत्ति के अधिकार का सम्मान किए बिना ऐसे देश में टिक गए जो तुम्हारा नहीं है। ये धीमे धीमे कानों कान एक संदेश जा रहा था, चुपचाप, और ये मुसलमानों की ओर था। तुमने हमारे धार्मिक स्थान, वो धार्मिक स्थान कौन सा था? ये 1033 में संदेश प्रसारित हो रहा था। ये संदेश पकड़े गए थे उस समय, लिखे हुए संदेश पकड़े गए थे ग्वालों के माध्यम से, संदेश वाहकों के माध्यम से। एक आदमी तो ऐसा पकड़ा गया था कि जो लाठी लेकर के जा रहा था, और लाठी भीतर से थोती थी, बांस की होती है ना, तो उसमें वो थोतेपन में उसने भीतर उस कागज को छुपा रखा था। जब लाठी को खोल करके देखा गया, लाठी धागे से या किसी से बांध रखी थी, तो उसमें वो कागज मिला और उसको पढ़ा गया, तो उसमें ऐसे मैसेज मिले थे जो उस लाठी को लेकर के जा रहा था और दूसरी जगह जाकर के उसको दे देना था। तो ऐसे ऐसे संदेश जो उस समय जा रहे थे, ये किसकी याद दिलाते हैं आपको? ये याद दिलाते हैं आपको महर्षि दयानंद की, जो 1857 क्रांति के समय ऐसे ही संदेशों के माध्यम से कमल और चपाती का संदेश लेकर के हमारे लोग उस समय निकले थे। जब क्रांति होती है तो कोई संदेश प्रसारित किया जाता है, तो महर्षि दयानंद उस समय अनुकरण कर रहे थे इस घटना का, और इस घटना का कोई स्पेसिफिक, इस घटना का नहीं, विशेष रूप से सीधे सीधे इसी घटना का अनुकरण कर रहे हो। इसका अभिप्राय है कि हमारे यहाँ पर ऐसे मैसेज, ऐसे संदेश प्रसारित करना प्राचीन परंपरा है। जब कोई इस तरीके का विदेशी गिद्ध आक्रमणकारी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था या हमारे देश पर आक्रमण करता था, तो उससे बचने के लिए और उस समय राष्ट्रवादी संदेशों को प्रचारित प्रसारित करके राष्ट्रवाद की भावना को बलवती करने के लिए इस प्रकार के माध्यम अपनाए जाते थे। तो महर्षि दयानंद यदि उस समय ऐसा करवा रहे थे 1857 की क्रांति के समय, तो भारत की इस प्राचीन परंपरा का ही निर्वाह कर रहे थे। तो ये आगे बताता है कि तुमने हमारे यहाँ पर जो सोमनाथ जैसे मंदिर को तोड़ दिया, जो हमारी धार्मिक श्रद्धा का केंद्र था। साकेत बड़ा स्थान है, लेकिन तुम्हारे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हारे यानी मुसलमानों के लिए यही उपयुक्त होगा कि जैसे आए हो वैसे ही भाग जाओ। ये 1033 में राष्ट्रवादी माहौल बन रहा था। डकैत आए थे, बहुत थोड़े थोड़े डकैत थे, इधर उधर कहीं कहीं मिलते थे। आज की तरह कैंसर फैला हुआ नस नस में नहीं दिखता था उस समय। उस समय कहीं कहीं दिखाई देते थे ये, और कहीं कहीं दिखते थे तो वहीं वहीं इनको इंगित कर लिया जाता था। ये थी हमारी राष्ट्रवाद की पवित्र भावना। इसी में मुसलमानों ने हमें दुखी किया है। एक जगह एक ऐसा ही संदेश लेकर के व्यक्ति जा रहा था, और जब वो खोला गया उसका पत्र, तो उसमें लिखा हुआ था कि मुसलमानों ने हमको दुखी किया है, हमारा देश हमसे छीन लिया है, यदि हम तुम मिल जाएं, देखिए क्या बढ़िया बात थी, तो अंतिम जीत हमारी होगी। यानी कि आपके गांव से दूसरे गांव के लिए मैसेज जा रहा है, लेकर के व्यक्ति जा रहा है चुपचाप, कोई टेलीफोन नहीं है, लेटर जानने की कोई व्यवस्था नहीं है, आदमी ही जाएगा और फिर वहां से संदेश लेकर के आएगा। कितनी जल्दी, कितनी तेजी से ये सारी व्यवस्थाएं होती होंगी, और फिर कितनी जल्दी आगे से सेनाएं तैयार होती होंगी, कितनी जल्दी वो आकर के भिड़ती होंगी, ये सारी चीजें विचारणीय है। जब झुंड के झुंड उतर रहे थे, गिद्ध के गिद्ध उतर रहे थे, तब ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। आज तो सिर्फ चीजें छुप करके सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती हैं। बहुत सारे साधन इस तरीके के आगे जिनसे हम और आप फटाफट, मैं और आप ये बातें कर रहे हैं, ये भी तो आज एक सोशल मीडिया का कमाल है। उस समय ये सब संभव नहीं था। तो राष्ट्रवाद को उस समय प्रचारित प्रसारित करना कितना कठिन रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ हो रहा था। तो ये हमारे पूर्वजों का एक अभिनंदनीय कृत्य था। इतिहास का छुपा हुआ पृष्ठ, अनछुआ पहलू, जिस पर आज चिंतन होना चाहिए, जिस पर आज विमर्श होना चाहिए, क्योंकि हम कायरों की नहीं, हम वीरों की, देशभक्तों की संतानें हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं। इसके बाद कुटिला के नाम पर संघर्ष हुआ था, कुटिला नामक स्थान पर, कुटिला, और ये जो है बहराइच के 7 कोस दूर जो सरयू की एक सहायक नदी है,
उसके किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के बारे में लेखक लिखता है कि सलार मसूद कहने लगा था कि बुरा फंसा हूं। और सलार मसूद जब उसकी सेना को काट करके फेंक दिया गया, थोड़ी सी सेना, मुट्ठी भर सेना बची थी, तो इतिहासकार चिश्ती ने लिखा है, रोते रोते लिखा था, मौत का सामना है, फिराक सूरी नजदीक है, हिंदुओं ने जमाव किया है, इनका लश्कर बेइंतहा है। अपने 11 लाख के लश्कर को भूल गए। 11 लाख का लश्कर आज खड़ा हुआ दिख जाए तो कितनी दूर तक दिखता है 11 लाख की फौज। 11 लाख का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ी आबादी होती है। 11 लाख का शहर जरा देखिए, उजड़ करके चल दे तो मालूम पड़ेगा कितनी भीड़ होती है। लेकिन आपके कुछ सैनिकों के सामने लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 8 लाख होंगे, 7 लाख होंगे, जितने भी थे, उनके सामने वो घबरा गए। और जब गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे, काट काट करके फेंके जा रहे थे, तब वो ये लिख रहा है, इनका लश्कर बेइंतहा है, सुदूर नेपाल से पहाड़ों के नीचे घाघरा तक फौज मुखालिफ का पड़ाव है। ओहो, क्या कमाल था। साफ लिख रहा है कि यहां से लेकर के और नेपाल तक इनकी सेना दिखाई दे रही है। तो आप उस समय जिनकी जनसंख्या 10-20 करोड़, 20 करोड़ के लगभग उस समय रही होगी, 20 से कम थी, क्योंकि 20 करोड़ तो आज के अफगानिस्तान तक की जनसंख्या अकबर के जमाने में थी, उस समय और भी कम थे आप। और इतनी संख्या में से इतनी बड़ी जनसंख्या देश की रक्षा के लिए निकल आना, तो वो कितनी कितनी दूर से आई होगी। और कहीं किसी के लिए कोई शिविर नहीं थे, कहीं किसी के लिए कोई पड़ाव नहीं था, कहीं किसी के लिए ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, किसी के लिए कोई कमरे, मकान, दुकान कुछ बने हुए नहीं थे। सबको रहना था। जंगली घास नहीं थी माराना वाली तो नहीं खा सकते कोई भी, क्योंकि घास की तो रोटी ही नहीं होती। लेकिन जो भी जंगल में मिल सकता था भोजन गुजारे के लिए, उसको खाना और उसके साथ लड़ना, ये था आपका सात्विक क्रोध, जिस मन्यु की प्रार्थना आप लोग करते हो, तेजो असी तेजो मई देही, वीर्यम असी वीर्यम मई देही, इसी में कहते हो आप, ओजो असी ओजो मई देही, बलम असी बलम मई देही, और मन्युरसी मन्युर मई देही। आप मन्यु हो, मुझे भी मन्यु वाला बनाओ। आप क्रोधी हो, परमपिता परमेश्वर मुझे भी क्रोधी बनाओ। क्या बात है उल्टी। दुनिया कहती है क्रोध बुरा होता है, हमारे ऋषि महात्मा भी कहते आए हैं कि ये तो बुरा होता है, मुनि जी भी हमारे कहते हैं, उस दिन हमको उपदेश देकर गए थे क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं क्रोधी बनाओ। कौन सा क्रोध मांग रहे हो आप? दुष्ट के विरुद्ध, अत्याचारी के विरुद्ध, अन्यायी के विरुद्ध। जैसे परमपिता परमेश्वर आपका तेज उनको मसल देता है, ऐसे ही मसलने वाला क्रोध मेरे पास भी हो। एकंपित होकर के क्रोध आए, ना होठ कांपे, ना पैर कांपे, ना जुबान लड़खड़ाए, और मैं जम करके खड़ा हो जाऊंगा कौन आता है मेरे सामने। ये था आपका मन्यु का तेज, ये था आपके मन्यु का प्रभाव, ये था आपके उस पराक्रम का प्रतीक, जिसमें उस राक्षस की सेना के विनाश के लिए बहराइच से लेकर के और नेपाल की तलहटी तक इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई थी। चारों तरफ से आ करके राजा को भी पता नहीं थी कहां कहां के लोग आ गए। यह है वो आपके इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ, जो इतिहास से विलुप्त कर दिया गया, जिससे कि आपको इतिहास बोध ना हो, राष्ट्र बोध ना हो, गौरव बोध ना हो।
आगे वो लिखता है, यह कहकर वह बिलख बिलख कर रो पड़ा, लिखते लिखते रो पड़ा, या खुदा रहम कर जान बख्शी दे। बुरा फंसा इनके बीच में आकर के। हिंदुओं के लिए तो बहुत लिखा गया है, लेकिन मुसलमान अपने लिए लिख रहा है कि जान बख्शी की दुआ कर रहे थे परमपिता खुदा से, जान बख्श दे, बहुत बुरे फंस गए। चिश्ती ने आगे लिखा है, इस समय कौन रहम दिल इंसान हो सकता है जो ऐसी स्थिति में सर मसूद का साथ छोड़ता। रजब मास की 14वीं तारीख वो जानकारी देता है, कौन सा महीना था, कौन सी तारीख थी, 14 जून 1033, रजब मास की 14वीं तारीख के दिन मसूद सहित उसकी संपूर्ण सेना का, बात नोट करने लायक है, उसकी संपूर्ण सेना का हिंदुओं द्वारा सर्वनाश कर दिया गया। कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। क्या कमाल है आपके लोगों का, क्या कमाल है आपकी वीरता का, क्या कमाल है आपकी देशभक्ति का, राष्ट्रीय एकता की पवित्र भावना का। कोई पानी देने वाला नहीं रहा। क्यों नहीं रहा था? क्योंकि एक विदेशी आक्रमणकारी पवित्र भूमि पर बने राम मंदिर को तोड़ने के लिए लपलपाती हुई तलवारों के साथ आ रहा था। यदि 11 लाख तलवारें जून के महीने में सीधे लहरा दी जाएं, तो जून की गर्मी में जब तपन होती है और वो चमकेंगी तो लगेगा कि जैसे समुद्र लहरा रहा हो। किसके वश की बात होगी? लाला लाजपत राय जी की उस बात को याद कर लो जो उन्होंने छत्रपति शिवाजी नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि यदि ये हिंदू जाति भी कायर है जिसने इतने 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 वीरों को जन्म दिया, तो दुनिया में कोई जाति फिर वीर कहलाने के योग्य नहीं है। इस बात को यहां पर इस बात से ला करके जोड़ रहा हूं, कहना चाहता हूं कि यदि उस तलवारों के सागर से कोई टकरा सकता था तो आपकी गर्दनें ही टकरा सकती थी। और वो टकराई और टकरा करके सारे समुद्र को सुखा दिया। ये था हमारे पूर्वजों का हौसला, उनकी जीत के प्रति पूर्ण निष्ठा और अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति पूर्ण समर्पण का पवित्र भाव, जिसके लिए जितना अभिनंदन किया जाए, जितनी ताली उनके लिए बजाई जाए उतनी कम है। ये गर्व और गौरव से भरा हुआ इतिहास है। इतिहास के इन स्वर्णिम पृष्ठों को, विलुप्त अध्यायों को पढ़ना, इन पर चिंतन करना और इस इतिहास के पीछे की छुपी हुई उस पवित्र भावना को नमन करना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, जिसके कारण उन्होंने उस समय सारे साज सजाए थे। अजमेर से मुजफ्फर खान नाम का एक मुसलमान तुरंत चढ़ करके आया था, ये सोच करके कि तू जाकर के सलार मसूद की सहायता करेगा। लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने, पूर्वजों ने उसका भी काम समाप्त कर दिया था। कोई भी विदेशी आतंकवादी, आतताई आक्रमणकारी उस समय हमारी राम जन्मभूमि की ओर देख भी नहीं पाया था, किसी का साहस नहीं हुआ था। आप देखिए आगे क्या बढ़िया बात लिखता है शेख अब्दुल रहमान की उसी पुस्तक में वही लेखक और बड़ी जानकारी देता है। इस्लाम के नाम पर जो अंधड़ अयोध्या बहराइच तक जा पहुंचे,
वैसा ना अंधड़ उतर गया। अंधड़ उतरने का मतलब आसान क्या। इस युद्ध में अरब घर का चिराग बुझ गया, यानी कि वहां से पता से जोड़ करके थे, वो सारे के सारे मारे। यही कारण है कि अगले 200 वर्षों तक से अधिक समय तक यहाँ बुत परस्ती रही, हुनूद की अमलदारी रही। हुनूद माने हिंदुओं के धर्म की अमलदारी, यानी उस पर काम होता रहा, यानी कि इस्लाम की तलवार यहाँ पर आकर के असफल हो गई। अब यहाँ पर एक बात विचारने की है कि जब इनकी 11 लाख की सेना बनती थी तो इनके जहां से फौजों को लेकर चलते थे, हमको खुले दिमाग से सोच सोच करके विचार करके बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। क्या इनको एक 11 लाख की बड़ी सेना वहां से मिल सकती थी? और मिलती तो ये उसको रखते कहां थे? क्योंकि इनके पास तो आज भी कोई ऐसे भवन कहीं दिखाई देते ही नहीं कि वहां पर इनमें सेना रहा करती थी इनकी। इसका अभिप्राय है कि वो नियमित सेना नहीं थी। पुरुषोत्तम नागेशोक जी इस बात पर लिखते हैं कि वो नियमित सेना न होकर के, एक तो जो इनको हूरों का लालच दिया जाता है कि अगर गाजी बन करके आओगे और वहां मारे भी जाओगे तो तुमको हूरें मिलेंगी, जन्नत का आनंद मिलेगा। एक तो वो लालच, दूसरे जाएंगे और माल लूट के लाएंगे। यदि कोई हमसे भी कहे कि ईमानदार के ईमानदार बने रहो और मौज ले लो, कर दूं कोई ऐसा इंतजाम, तो हम में से बहुत तैयार हो जाएंगे। शायद हो सकता मैं भी चल दूं, हाँ चलो ये तो बहुत अच्छा काम रहेगा, ईमानदार भी रहें, अच्छे भी रहें और काम हो जाए। तो जब कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि उन भोले लोगों को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर ऐसे ठगा जाता था। और लुटेरों की, जैसे एक डकैत का गिरोह होता है ना, कि चलो वहां चलेंगे डकैती मारेंगे, भाई मर गया तो तू मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो माल मिला तो सब बांट के खा लेंगे। तो ग्रुप बन जाता था। तो वो टोल होता था, एक दल होता था, और वो होता था डाकू दल। उससे लुटेरा दल कह सकते हो, लूट दल कह सकते हो, डाकू दल कह सकते हो, लेकिन एक नियमित सेना नहीं कह सकते। इसलिए वो ऐसे ही भागती थी, चलो मार के आएंगे। और जब यहाँ आप लोगों के शिकंजे में फंसते थे तो ये खेल सैकड़ों वर्ष चला। माना कुछ बाजार को हुए, लेकिन सैकड़ों वर्ष तक इस तरीके से काटा गया। लाखों लाखों के उदाहरण मैं आगे देकर कभी अन्य मौकों पर मैं बताता रहूंगा। ऐसे अनेक अवसर आए जब उनको इस तरीके से काटा गया। वो यदि हमारे यहाँ पर सफल हुए तो सफल तब हुए जब उनको यहीं से किसी राजपूत राजा की सेना मिल गई जो लड़ने वाली थी, जो जम करके संघर्ष करने वाली थी। जब कुल्हाड़ी में लकड़ी अपने आप फंस गई तो लकड़ी को काटने लगी, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं कुल्हाड़ी आकर के पेड़ को काट दे। तो आप तब फंसे, हमारे यहाँ उसको कुल्हाड़ी में जो डाला जाता है उसको बेंटा कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। वो जब उसमें फंसा दिया जाता है, पत्ती जो होती है उसकी, तभी तो काटने लायक होती है। लकड़ी, जब लकड़ी उसमें फंस गई तो लोहा अपने आप लकड़ी को काटने लगा, पेड़ को काट दी। तो ये हमारे साथ हुआ था। इस पर उसने जो लिखा शेख अब्दुल रहमान चिश्ती ने कि अरब के देशों का और ईरान का कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें से उस समय कोई मुसलमान हिंदुस्तान को लूटने के लिए नहीं आया था।
और प्रत्येक घर का चिराग उस समय बुझ गया था। अब राम मंदिर के बारे में हम बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से 30,000 बनाम 1,00,000 की सेना, देखिए जिस समय बाबर ने चढ़ाई की थी तो राणा संग्राम सिंह उनका विरोध कर रहे थे। राणा संग्राम सिंह की सेना 30,000 की थी। खानवा का युद्ध हुआ था और उसकी सेना 1,00,000 की थी। खानवा के युद्ध में 30,000 सैनिकों के साथ महाराणा जाकर के हाथियों की दीवार लगाई थी जाकर के, और 1,00,000 उधर से थे। इतिहासकार लिखता है कि महाराणा की जो सेना थी उसके सैनिक 600 बचे थे और बाबर की सेना में से कुछ हजार 5-7 हजार सैनिक बचे थे। यदि उनकी सेना, बची हुई सेना को 10,000 भी लगा लिया जाए और आपकी सेना सारी की सारी कटी मान ली जाए, 600 सैनिक भी मान लिए जाए, वो भी नहीं रहे थे, तो एक एक सैनिक ने 3-3 सैनिकों को काटा था। हमारे 30,000 और उनके 90,000। ये इतिहास का मुंह बोलता प्रमाण है। ये थी हमारी वीरता, और खानवा के युद्ध को जीता था, पराजित नहीं हुए थे। इस तरीके से हमारे उन अनेक सैनिकों, 90,000 सैनिकों का स्मारक है खानवा का युद्ध। लेकिन जब हम वहां से निकलते हैं तो हम भी मुसलमानों से कम मुसलमान नहीं है। वहां से निकले और ऐसे ही चले जाते हैं, यहाँ लड़ाई हुई थी, क्योंकि हमको बताया नहीं गया। यदि हमको बताया जाए कि ये वो पवित्र मैदान है जिसमें हमारे 90,000 सैनिकों का खून बहाया गया था, सॉरी 30,000 सैनिकों, और ये पवित्र स्थल वो भी है जहां पर हमारे 30,000 सैनिकों ने 90,000 सैनिकों को समाप्त किया था, तो हमारा सिर वहां पर श्रद्धा से अपने आप झुक जाएगा। खानवा का ये पौरुष, खानवा का ये पराक्रम, खानवा का ये मुंह बोलता प्रमाण इतिहास से विलुप्त कर दिया गया। उल्लेख तो आता है, खूब सुना होगा आपने, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। कौन जीता कौन हारा ये भी सुन लिया होगा, लेकिन उसके पीछे के पवित्र बलिदान पर कोई चर्चा नहीं सुनी जाती। कितने मर गए थे, कितने मार दिए थे, किस उद्देश्य को लेकर के मरे थे, किस उद्देश्य को लेकर के मार दिए गए थे, जब ये क्लियर हो जाएगा तो श्रद्धा से सिर अपने आप झुकेगा, श्रद्धांजलि देने के लिए अपने आप खड़े हो जाएंगे। इसलिए इतिहास का लेखन, पुनर्लेखन इस पवित्र भाव के साथ होना चाहिए, जिससे हमारे इतिहास का गौरव बोध हमको हो, हमको पता चले कि हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर ये काम हुए थे। जहां के लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वहां पर 11 लाख की सेना काटी गई थी, वो भी एक रोमांचकारी पृष्ठ है इतिहास का जो विलुप्त किया गया। और जब हम उस स्थान पर भी जाकर खड़े हों तो वहां भी हमको इस बात का गौरव बोध होना चाहिए, घमंड होना चाहिए कि ये वो स्थान है जहां पर हमारे पूर्वजों ने उस समय ये वीरता का परचम लहराया था। और उसके बाद सैकड़ों वर्ष तक मुसलमान इधर को पैर करके नहीं सोए थे। बाबर अवध की ओर बढ़ता जा रहा था, 1527 की घटना है। धीरे धीरे उसका आक्रोश और उसका सैलाब, उसका सैन्य दल एक बड़े तूफान की तरह अयोध्या की ओर बढ़ रहा था। लेकिन बाबर को उसके विश्वस्त लोगों ने ये बता दिया था कि यदि तुमने जाकर के राम मंदिर को हाथ लगाया
तो यहाँ पर सलार मसूद की हालत अब से 1500 साल पहले ये कर दी गई थी। देखिए 500 साल बाद है ये घटना। हमको इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि बीच के 500 साल में उधर जाकर के तोड़ने का साहस किसी का नहीं हुआ, क्योंकि पता थी कि 11 लाख मुल्लों की कब्रें अभी तक भी शांत नहीं हुई हैं, और यदि उधर चले गए तो ये इससे छेड़ते ही तो ततैया बन जाएंगे बिल्कुल। इसलिए बाबर इस बात को लेकर के बहुत आशंकित सशंकित था कि मैं नहीं जाना चाहता, और यदि मैं उधर पहुंच गया तो निश्चित रूप से मेरे साथ भी वही हालत होगी जो कभी सलार मसूद की हुई थी अब से 500 वर्ष पहले। इसलिए वो नहीं जाना चाह रहा था, परंतु उसको भेजा गया। और जब भेजा गया तो अब जो राम मंदिर बनाया गया, अब इस प्रसंग को ही पूर्ण करके बात को समाप्त करेंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा स्वरूपानंद जी महाराज जो भी कुछ समय गए हैं, पौराणिक सन्यासी थे, उन्होंने साईं बाबा का विरोध करते हुए एक आयोजन छत्तीसगढ़ में किया था। उसमें हमको भी जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो वहां पर मेरे साथ एक इतिहासकार थे, प्रोफेसर तो नहीं थे लेकिन प्रोफेसर को सम्मानित पद दिया गया था, और फरीदाबाद में रहते थे हरियाणा में, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। मैं उनसे प्रोफेसर साहब कहता था। बड़े सौम्यता शालीनता की प्रतिमूर्ति थे, बहुत सादगी पसंद व्यक्ति थे। मैं प्रोफेसर साहब कहता तो वो कहते नहीं, मैं प्रोफेसर तो नहीं हूं। अब उनको प्रोफेसर कहाँ बनाया गया था? इसी चीज से जुड़ी हुई घटना इसलिए बता रहा हूं। जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था, केस चल रहा था, उसका पूरा आदेश मेरे पास में है, मैं लाया था उसको 10,000 रुपए में खरीद कर। तो उस आदेश में उनका नाम 40 से 50 बार है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी। वो इतने गहरे, उनसे साक्ष्य ली गई, एविडेंस के बुला करके उत्तर प्रदेश ने विशेष रूप से उनसे तथ्य कलेक्ट किए थे। जब वो गए थे तो उनके पास, उन्होंने मुझे दिखाया था अपनी लाइब्रेरी में, तो उनके पास में उस समय का यानी कि 1528 का जब यहाँ पर बाबर आया था, उस समय का लैंड का, भूमि का मैप था। कहां तक अयोध्या थी, कैसे कैसे उस समय के अभिलेखों में इसको जन्मभूमि के नाम से लिखा जाता था। जैसे अब चरवाहा लिख देते हैं, किसी के नाम की होती है तो नाम लिख देते हैं, नाली की, चक्रोड की जो स्थिति होती है उस समय लिखी जाती है, ऐसी ही स्थिति उस समय थी। तो वो जमीन जो थी वो जन्मभूमि के नाम से थी। वो रिकॉर्ड था, वो समय गांव का नक्शा था। उन नक्शे को लेकर के जब वो गए थे तो उनसे जो एविडेंस वहां पर ली गई थी, उससे ये जानकारी हुई थी सारी चीजों की, और उनका नाम उसमें उल्लेखित किया गया। तो उन्होंने मुझको बताया था कि ये किस किस तरीके से राम जन्मभूमि ही थी। तब मुझे पूर्ण आश्वस्त हो गया था मैं, हालांकि अन्य चीजों से भी मैं पूर्णतः आश्वस्त था, भरोसा था कि न्यायालय का आदेश आप लोगों के हक में आएगा, परंतु फिर भी उन्होंने मुझे बताया। अब देखिए, इसी पर 1924 में सत्यदेव परिव्राजक जी ने एक शोध की और वो चीज निकाल ली जिससे ये पता चला कि यहाँ पर जो है राम मंदिर था, और उस राम मंदिर को ढाने की विधिवत राजाज्ञा जारी की गई थी। उसमें उन्होंने लिखा, बताया, शाही फरमान जो था, शाही आदेश जो था, राजाज्ञा जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में, जिसको जीओ कह देते हैं, शासनादेश,
उसमें लिखा है कि शहंशाह हिंद मालिकुल जहां बादशाह बाबर के हुक्म से हजरत जलाल शाह के हुक्म के बेमुजिब अयोध्या में राम की जन्मभूमि को विस्मार करके उसी जगह उसी के मसाले से मस्जिद तामीर करने की इजाजत दे दी गई। बजरिए इस हुक्मनामे के तुमको बतौर इत्तला के आगाह किया जाता है कि हिंदुस्तान के किसी भी गैर सूबे से कोई हिंदू अयोध्या न जाने पाए। चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी कि कोई हिंदू वहां तक पहुंच ना जाए। जिस शख्स पर यह शुबहा हो कि वह अयोध्या जाना चाहता है तो उसे फौरन गिरफ्तार करके दाखिले जिंदा कर दिया जाए। हुक्म सख्ती से तामील हो, फर्ज समझकर शाही मोहर लगी हुई थी उस पर। ये वो शासनादेश था जिससे ये क्लियर हो गया था कि ये मंदिर यहाँ से तोड़ा जाएगा और यहाँ शाही मस्जिद बना दी जाए। तो बाबरी मस्जिद बनाई गई, उससे पहले बना हुआ मंदिर तोड़ा गया। ये शासनादेश, ये हुक्मनामा, ये शाही फरमान इसकी पुष्टि करता है। और जो प्रोफेसर राजेंद्र जी के लिए मैं कह रहा था वो संसार से चले गए, नहीं रहे हमारे बीच, उनके वो साक्ष्य ये सारी चीजें बता रही थी। राम मंदिर का अस्तित्व वहां पर था, इतिहास के ये प्रमाण बता रहे थे। अब इसको लेकर के किस किस तरीके से 2.25 लाख लोगों ने शुरुआत में अपना बलिदान दिया था बाबर के समय में और कैसे कैसे ये कहानी आगे को बढ़ी थी, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आदरणीय लखनलाल आर्य जी के इस मंचन के लिए और आप सब लोगों के आशीर्वाद के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रभु कृपा बनी रहे। ओम शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। आप हमारे आर समाज की ऐसी धरोहर हैं जिनसे हम सभी को प्रेम सचदेवा जी कहते इस हिसाब से तो नया इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। सचदेवा जी उस प्रकार डॉक्टर राकेश कुमार जी ने प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्दी इसको अमली जामा पहनाया जाने वाला है। प्रेम सचदेवा जी की शुभकामनाएं हम सबको मिल गई हैं। राम कुमार दुबे ललितपुर, राम कुमार दुबे साहब आप आ जाइए। जितना सुना उतने में आज की खुराक आपको पर्याप्त है कि आप अपने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं भविष्य में। इतनी बहुत डोज है आज की, बताइए पर्याप्त डोज है कि और सही है? सभी को नहीं भैया, ये डोज तो ऐसी है कि ये नित्य प्रति जितनी ले सकें उतनी ही कम है। और निश्चित तौर पे बड़ा ही अच्छा ऐतिहासिक महत्व की बातें जो हमारे नीति नियंताओं ने किसी तरीके से गायब कर दी हैं डॉक्टर साहब के द्वारा हम लोगों के समक्ष रखी जा रही है। तो नई नई चीजें जानने को मिल रही हैं। बस केवल ये जानना चाह रहे थे कि जो रेफरेंसेस जिन किताबों का डॉक्टर साहब देते हैं, ये किताबें क्या मार्केट में उपलब्ध रहती हैं कि विशेष प्रकाशन से भी मिल पाती हैं? और दूसरी बात जो क्योंकि मैं काफी विलम्ब से जुड़ पाया, व्यस्त था, भाई साहब का फोन आया तब अचानक से जुड़ पाए, तो बहुत सारी बातें शुरुआत की मैं सुन नहीं पाया। और इसके पहले भी मैं चूंकि डॉक्टर साहब को सुन चुका हूं और काफी ज्ञानवर्धक जानकारियां आपके द्वारा हमेशा ही दी जाती हैं और आगे भी इस तरह की श्रृंखला जो चल रही है इसमें आप अपना समय देख करके हम सभी लोगों को जानकारियों से परिचित कराते रहेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और बहुत अच्छा लगा सुन करके। आपको मेरा सादर प्रणाम डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी। आपको देख करके ही मन में कहते हैं कि एक बहुत अच्छी वाइब्रेशंस, बहुत अच्छे भाव आने लगते हैं, जिसे कहते हैं कि ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व होते हैं जिनको देख करके इंसान के अंदर एक आदर का भाव पैदा होता है। आप उन्हीं दिव्यात्माओं में से एक हैं और आपका जो सहयोग हो सकता है इतिहास के पुनर्लेखन में, निश्चित तौर पे आप सभी लोगों के प्रयास से और हमारी वर्तमान सरकार जो कि राष्ट्रवादी सरकार के तौर पे जानी जाती है, आप लोगों के प्रयास अगर होंगे तो निश्चित तौर पे जो गलत इतिहास बच्चों को, हम जैसे लोगों को सिखाया गया बचपन से, वो नई पीढ़ी को सीखने को नहीं मिलेगा, वो वास्तविक इतिहास से परिचित होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। राम कुमार जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। राम कुमार जी भैया, 13 तारीख को आपके ललितपुर में ही रहेंगे डॉक्टर राकेश कुमार जी। जी अरे मेरा बड़ा सौभाग्य रहेगा भैया, बिल्कुल निश्चित तौर पे। और वहाँ पे हम तो वहाँ रहते नहीं, आप ही रहते हैं ललितपुर में।
तो आपको ही देखभाल जी, करनी जी, जी। है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप हमें बता दीजिएगा, दिशा निर्देश जैसा देंगे वैसा बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वैसे ही हाँ, कार्य किए जाएं 13-14 और डॉक्टर साहब को किसी प्रकार की 13-14 कोई को दिक्कत आप ना होने ललितपुर पाए। में रहे, 13-14 को ललितपुर में रहे। रामकिशोर विश्वकर्मा जी भी आपके निश्चित तौर साथ पे कहीं जाने का भी होगा तो वो कार्यक्रम सब कैंसिल कर दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब से प्रत्यक्ष मिलना एक बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। और जी बिल्कुल, आप बताइएगा भैया। ठीक है। रामकिशोर विश्वकर्मा जी, ठीक है, नमस्कार। रामकिशोर विश्वकर्मा जी आइए, नमस्ते सर। वीडियो खोल लीजिए रामकिशोर जी। जी जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आदरणीय डॉक्टर साहब जी, इतिहासविद, महान मनीषी, हमारे देश की महान धरोहर को सादर प्रणाम करते हैं। सर आज के उद्बोधन में उनके द्वारा जो खंडवा का युद्ध और जो बलिदान 30,000 सैनिकों का बताया गया, ऐसे अनछुए इतिहास के पहलुओं को जानकर मन गदगद हो गया और हमारे जो इतिहास विलुप्त है उसको जानकर गौरव की अनुभूति हुई सर। कितना बलिदान, कितना त्याग धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति हमारे देश में दिया गया, जिसको छुपा दिया गया, हम तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो आज धीरे धीरे आदरणीय आर्य साहब जी के जैसे मनीषियों द्वारा हमें प्रकट हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। उसके लिए उनको बहुत बहुत आभार। ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और सभी जुड़े हुए महानुभावों को सादर प्रणाम सर। और 13 तारीख की कंपनी बाग की तैयारी शुरू कर दीजिए आप, ठीक है ना। जी सर, जी सर, जी 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 बिल्कुल सर, हमारा सौभाग्य रहेगा उनकी सेवा में जी जी जी। कुछ पल बीते। जी सर। जयपाल सिंह जी बुंदेला जी मिनरवाहा, जयपाल सिंह बुंदेला जी, जयपाल सिंह बुंदेला जी, नैन्सी मेडिकल, जयपाल सिंह बुंदेला जी, जयपाल जी मेरी हाँ आवाज आ गई। नमस्ते मासा। नमस्ते नमस्ते, आइए। आज का जो उद्बोधन मिला है ना, बहुत ही अच्छा उद्बोधन मिला है और आचार्य जी ने तो वो बात बताई जो मैं अंतर सोचता रहता हूँ जी। कभी हमारा इतिहास सामने आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो बातें हमको कभी पढ़ाई नहीं गई और जो बातें पहले आती थी अपनी किताबों में, उनको भी गायब कर दिया गया और वही इतिहास उन्होंने जो दोहराया है बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य जी की उम्र और बढ़ जाए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई है और जिसमें उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे 2-3 में, तब महाराणा प्रताप की कहानियां आती थी, झांसी लक्ष्मीबाई की कहानियां आती थी, लेकिन अब आज के साथ वो सब भी गायब कर दिया गया है हमारी हिंदी में, कि महाराणा प्रताप का घोड़ा जो उनके बारे में बताया जाता था, आज कहाँ है वो, सब बदल दिया गया है। तो अगर इतिहास दोबारा से दोहराया जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा आज का। 13 तारीख को ललितपुर चलोगे? हाँ सर। 13 तारीख को ललितपुर चलोगे सुनने के लिए? अगर टाइम रहेगा तो जरूर चलूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए हमारे युद्धवीर जी नाम है उनका, है युद्धवीर। आइए। सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमस्ते। देखिए, वैसे तो डॉक्टर साहब के जितने भी, जो मैं तो कहूँगा एक ये हमारा दुर्भाग्य रहा है, एक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया तो हमको भी नहीं पता था कि 5 बार लगातार जो शिक्षा मंत्री जो रहे वो मुसलमान थे। ये कितनी विडंबना की बात है अल्पसंख्यकों के नाम पर। और अब देखिए कहाँ अल्पसंख्यक थे वो। उन्होंने एक भी जो डॉक्टर साहब ने बताया ऐतिहासिक घटना हमको नहीं बताई गई हमारे इतिहास के माध्यम से। और हम तो चाहेंगे कि जो स्वामी जी के नेतृत्व में जो आज जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है, ये हमारी आत्मिक और दिली इच्छा होगी कि ये इतिहास की जो घटना है ये हमें और हमारे आने वाली जो
पीढ़ी है उनको शिक्षा के माध्यम से वो चीज बताई जाए। एक तो ये, और एक दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो वेद में जो बताया गया है, मैं तो कहूंगा वेद से भी हमको वंचित रखा गया, लेकिन ऋषि दयानंद की हम पर विशेष अनुकंपा रही है कि जो अब जो आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, उसमें कहा है कि अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भृत मानुषे भी यम काम ये तम तमग्नम तम ब्रह्मणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। तो डॉक्टर साहब ने इस वेद के जो मंत्र को बिल्कुल वाक्यांश अक्षर से सत्य सिद्ध किया है। एक परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से जब हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित तौर से आदमी कितना विवेकी, कितना वो, देखिए अब ये लगता 65 पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है और इतने अच्छे अच्छे मतलब जो ऐतिहासिक जो घटनाएं उनसे हमें अवगत करा रहे हैं। और वैसे भी क्योंकि यो जागार तमे तमर्चे कामयन्ते यो जागार तमु सामान्यन्ति यो जागार तमयम सोमात्तवा उसमें सखी न होता। तो निश्चित तौर से अब देखिए जो जागृत होंगे, कहते हैं तुंजे तुंजे उतरे स्तोमा इंद्र से वंजने न विंध्यास्य सुष्टुकम। मतलब परमपिता परमेश्वर की कितनी अनंत अनुकंपाएं निरंतर बरसती रहती हैं, लेकिन जो पात्र होते हैं जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब है, वो अपनी झोली में समेट लेते हैं और हम जैसे वंचित रह जाते हैं। तो मैं तो डॉक्टर साहब का, ईश्वर का भी, ऋषि दयानंद का, और जो इस कड़ी को एक माला के रूप में जो वेद कथा प्रवचन की जो रूप दिया है, और आदरणीय शिक्षक रतन डॉक्टर लखनलाल जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत आभार। राजेश्वर जी जो हमारे हैदराबाद से हैं वो आ जाएं। विमलेश कुमार जी जो ताजापुर से हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की भूमि से। विमलेश कुमार, वेद प्रकाश जी जुड़ते हैं हमारे बरेली से, वो अभी प्रोफेसर साहब हैं, वो भी जाए। हाँ आइए विमलेश जी आइए। जी सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। हम जो है राम प्रसाद बिस्मिल की कर्म भूमि से हैं और ठाकुर रोशन सिंह की जन्मभूमि से भी हैं। हमारा गांव वही गांव है जो ठाकुर रोशन सिंह का गांव, जो काकोरी ट्रेन एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां के साथ साथ और भी कई क्रांतिकारी थे, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों लोगों को मृतदंड मिला था उसमें। तो हमारी मातृभूमि भी है और राम प्रसाद बिस्मिल की कर्म भूमि है हमारा शहर। वो आपके यहाँ मुरैना के, मध्य प्रदेश मुरैना के पास उनका गांव पड़ता है, वहां से थे। और राम प्रसाद बिस्मिल जी भी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उनको कहा जाता था, यहाँ आर्य समाज में रहते थे, यज्ञ करते थे दोनों टाइम। तो इस वजह से, जबकि वो भी तोमर वंशी क्षत्रिय ही थे। और अच्छा, क्षत्रिय समाज से थे वो? जी जी। वाह 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 जी। और मुरैना में उनका गांव पड़ता है। हाँ वो अभी अभी एक दिन आया था, उनका लेख आया था पेपर में, मुरैना का। सही कह रहे हैं आप। जी जी। चलिए धन्यवाद आपके लिए, इसी प्रकार से जानकारी देते रहिए। आप उनकी जन्म और कर्म भूमि से हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो हम और आप एक हो गए अब, है ना? जी जी जी। अपन दोनों लोग एक हो गए अब। जी बिल्कुल। हाँ आइए राजेश्वर जी हैदराबाद। राजेश्वर जी हैदराबाद। राजेश्वर जी अरे आइए, नमस्ते कर लीजिए। आप नमस्ते नहीं करते तो मजा नहीं आता। आप जब तक आप लाखन नहीं कहते हो तो मुझे, मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है। आइए, हम लोग लखन कहते हैं, पहले व्यक्ति हो आप लाखन। इतने अंश हमारे को, हमारे सौभाग्य में कई कई चीज सुन रहे हैं हम। जी 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 जी। हाँ, ये आपके माध्यम से हमको इतना सुविधा मिल रही है, आश्चर्यचकित हो रहे हैं हम, ये कितने छुपाए गए हिस्ट्री में। जी 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 आचार्य। चलिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्ते भैया। नमस्ते जी भैया। नमस्ते नमस्ते राजेश्वर जी, इसी प्रकार से जुड़े रहिए और भी हैदराबाद से लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों। जी जी दया जी। जी जी। दया जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन इस वैदिक सत्संग मंच पर, और सबसे बड़ा आपका अभिनंदन जो आप इतनी बड़ी कड़ी हमारे बीच में है। कितने अनगणित लघुदीप मारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं सने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर की ये केवल लाइनें पढ़ते थे,
पढ़ाते थे, लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब ने वाकई में जो है कुछ गिने चुने नेताओं का इतिहास में नाम पढ़ा, उनके काम पढ़े, लेकिन एक श्रोतागण यहाँ सुन रहे हैं कि किस प्रकार से पति चला गया, पत्नी आगे आ गई, पत्नी चली गई, पुत्र आगे आ गया, पुत्र चला गया तो उसकी पुत्रवधू आ गई, तो कदम पीछे नहीं हटाए अपने देश की आजादी के लिए। किस तरह से हजारों वर्ष की गुलामी के बाद आज हमारे भारतवर्ष में हम केवल भारत माता की जय बोलने वाले रह गए, कर्म करने वाले आज भी वर्तमान में नहीं हैं। तो आदरणीय डॉक्टर साहब हमें अंदर से उद्वेलित कर रहे हैं कि उठो जागो, अभी आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आचार्य बलदेव जी आगे आगे होते थे, हम पीछे पीछे होते थे, तो यूं बिल्कुल भय नहीं लगता था कि हम क्या कर रहे हैं। और ये कोई भय का रास्ता नहीं है, जब उनको नहीं लगा तो हम उन्हीं की संतान है, तो दया हमें जी, भारत माता दया की जय जी, को आगे बढ़ाना है। दया जी, ओ, एक ऐसा करेंगे जनवरी के महीने में हाँ जी, हमारा प्रयास रहेगा कि हम ओ, डॉक्टर राकेश कुमार जी को लेकर के और हरियाणा के कुछ स्थानों पे जहां जहां आपका वो है वहां पर लाए और कुछ संवाद मंथन चिंतन हो वहां पे। 3-4 दिन हाँ का जी, प्रवास चाहते हैं अपन वहां पे, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। चंद्रशेखर शर्मा जी, जयपुर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, जो आज के मुख्य वक्ता है हमारे डॉक्टर राकेश जी, जी अगर वो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। जयपुर के हाँ, जयपुर के बारे में राजा भारमल जी और उनके पुत्र मान सिंह और जोधा के बारे में, जोधा अकबर के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है, पिक्चरें भी बनाई है। ये गलत है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में मैंने सुना है कि राजा मान सिंह ने ये समझौता किया था कि भाई धन तो आप ले लेना, लेकिन जमीन मैं रखूं, मतलब जमीन तो आप ले लेना अकबर को और धन हम रखेंगे। तो जयपुर में इन्होंने काफी धन रखा और उनकी ये सूझबूझ थी कि भाई धन तो कहाँ लेके जाएंगे ये विदेशी, जमीन, अच्छा जमीन तो कहाँ लेके जाएंगे, धन अपने पास रहेगा तो अपने देश के विकास में काम आएगा। और दुर्भाग्य की बात है कि हमने सुना कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी सारा खजाना उसका ले गई। तो ये इतिहास में अब जो आप बताएंगे कि इसमें सत्यता कितनी है। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आज या कल, कल समय सही रहेगा, कल हाँ जी, ज्यादा लोग सुनेंगे, उसके लिए तो ज्यादा मजा आएगा। आप इनका प्रश्न नोट कर लीजिए और कल इनको उत्तर दे दीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारियां रहें। अच्छा प्रश्न है उनका, ठीक है राकेश जी? हाँ जी, हाँ जी, बस कल ठीक रहेगा ना? जी जी, ज्यादा लोग सुनेंगे, नोट कर लीजिए आप उस प्रश्न को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। और मैं निवेदन करूंगा, नरुला जी हमारे हैं, चंद्रकांता माता जी लगता है सोने चली गई, अभी जग रही है। माता चंद्रकांता जी जाग जाइए, नरुला जी आ रहे हैं। जाग रही हूँ मैं। हाँ सोती आइए आइए नहीं, आइए आइए इतनी आइए। जल्दी नहीं सोती हाँ नहीं, मैं। सोना भी नहीं है, आर्यों को नहीं सोना है। आइए सोने का वक्त बीत गया, जी। अब जागने की बारी है। वाह 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 जी, आइए। खुद जागो औरों को जगाओ, यही हमारी तैयारी है। अरे वाह, वाह 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 ये है वाह। देखो क्रांति जी का नेतृत्व, वो क्या बोलते, कर्तृत्व, व्यक्तित्व। आइए। बस ऐसे ही मुंह से निकल गया, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ। ये तो जो है आपकी लेखनी है, आपका जो अध्ययन है उसका है। नरुला जी आइए। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, लखन जी, राकेश जी का स्वागत तो करने दो। कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। शास्त्री जी, मैं चंद्रकांता जी, वेदपाल जी, सबको सादर प्रणाम। वास्तव में ही डॉक्टर राकेश आर्य जी का जो उद्बोधन है वो वाकई सोने नहीं देगा बिल्कुल भी। और उससे तो ऐसा ही लगता है कि बस आदमी का जैसे चेतना जागती है तो ऐसे लगता है कि बस कुछ करके दिखाया जाए, चाहे कोई भी एज हो, कि हर एज में कुछ ना कुछ किया वाह जा सकता वाह 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 वाह। हमेशा यही लगता है। तो आपने जो हमारा गौरवशाली और वीरतापूर्ण इतिहास के बारे में हमें बताया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। बचपन में इतिहास तो बहुत पढ़ते थे, लेकिन इतनी बारीक जो जानकारी आपने दी है वो वास्तव में कहीं ना तो अभी कहीं दुर्लभ ही है, कहीं मिलती नहीं है। आपने सुहेल देव जी का नाम दिया तो मुझे याद आया कि अपने उत्तर प्रदेश में भारतीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, जिसमें सबको याद होगा डॉक्टर ओम प्रकाश, ये ओम प्रकाश राजभर जो है उसी पार्टी से थे, जो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं पहले और बाद में योगी मंत्रिमंडल से अलग हो गए थे। तो ये वही सुहेल देव जी की पार्टी है।
और आपने जो बताया कि 30 करोड़ की जनसंख्या में 30 लाख पढ़े लिखे बताए जाते थे, तो मुझे उसी बात पर ध्यान आया कि आजकल एक यूनाइटेड नेशंस का जो हंगर इंडेक्स भारत का बताया गया था कि 193 देश हैं, 193 देश में 136 देशों का डेटा मंगाया गया, जिसमें भारत का नंबर जो है 107वां दिया गया, और उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनको भी हमारे से ऊपर दिखाया गया। तो मतलब बड़ा आश्चर्य की बात थी कि किसके क्या तरीका है इनका दिखाने का, वही तरीका उनका भी रहा होगा जो 30 करोड़ में 30 लाख शिक्षित बता रहे हैं। तो शिक्षित उनका अपना पैमाना ही अलग है। बल्कि इस पर एक बड़ा व्यंग भी आया था कि किसी ने किसी को फोन करके पूछा कि भाई क्या, जैसे पुरुषोत्तम जी आपने खाना खा लिया, तो फोन किया इनको, पुरुषोत्तम जी कहा नहीं खाया नहीं, अभी भूख लगी है, अभी खाऊंगा। तो पुरुषोत्तम जी को भी उसमें डाल दिया भूख इंडेक्स में ही। तो उस चक्कर से उस हिसाब से 107वां नंबर आया। तो चलिए माता चंद्रकांता जी कुछ कह रही हैं, उनके मन में कुछ है, वो बाहर निकल आए। माता जी के मन में क्या है वो बाहर निकल आए। कोई बात नहीं, मेरे भाई बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो दूसरों के, मैं चाहती हूँ कि दूसरे कमेंट्स दें और जुड़े, लगन से जुड़े, ताकि ये सारे भाव सबके अंदर आए। हमें कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती कि हम अपना प्रदर्शन करें, हम तो सारी उम्र कर चुके हैं अपना प्रदर्शन। अब नवयुवक और नवयुवतियां आगे आएंगी तो देश का निर्माण होगा। और डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से तो हम सब बड़ा हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो नई लेखनी की ओर बढ़ रहे हैं, नया इतिहास लिखा जा रहा है और गर्व का अनुभव कर रहे हैं हम लोग। और इतने अच्छे अच्छे तथ्य जो कि बिल्कुल इतिहास से विलुप्त हो गए, हमारे ओज को दबा दिया गया, उस ओज को उत्साहित करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका अति धन्यवाद। और आपका साथ दे रहे हैं हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, हमारे वीर, प्रिय वीर मेरे लखनलाल गुप्ता जी, सबका हृदय से धन्यवाद। और युद्धवीर सिंह जी, नरूला साहब, सब आपके साथ हैं और भगवान करे आपका ओज इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे और लेखनी आपकी तलवार बनकर चमके। धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी। साधुवाद सभी के लिए। मैं देख रहा हूँ लोगों की संख्या कम होती जा रही है, मुझे आभार व्यक्त करना पड़ता है केवल। तो मैं तो देखता हूँ कि जिसका आभार व्यक्त करना मेरे सामने है, बस मुझे और दूसरों से क्या लेना है। बहुत बड़ी सही बात है, जिसका करना है वो सुन ले, खत्म कहानी। आइए। मजहब ही तो सिखाता है, चार लाने डॉक्टर साहब की मजहब ही सिखाता है, सच बोलूंगा केवल। बलिदानों के बलिदान को इतिहास से ओझल किया, महानायक बने जिन्होंने देश से छल किया। आज हम विचार कर लें, खास किया साक्षी भारत हमारा महान था, जिसे पूर्वजों ने बल दिया। मैं देख रहा था आज इस पुस्तक को, डॉक्टर साहब का ही देखे, और तमाम लेखों में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ऐसे ऐसे दृष्टांतों को, ऐसे मतलब कवियों को रख दिया है, रामधारी को। तो हम लोगों का सौभाग्य है। और जैसे हमारे लोग कहते हैं ना बार बार, ऐसे हम वंचित रह गए। मैं समझता हूँ कि हमारी भी अज्ञानता, हमारी भी गलतियां रही हैं। हमने खुद जो हमें मिल गया उसी को स्वीकार करते चले गए, बुद्धि का किया। हमारे डॉक्टर साहब जैसे आज भी इन्होंने इतना इतिहास लिख के नहीं रख दिया होगा, बहुत लंबे समय से लिखते चले आ रहे हैं, हमने खोजने की कोशिश ही नहीं की। और अब हम समझ रहे हैं कि इसके बाद अगर नहीं खोजेंगे तो इससे बड़ी हमारी कमी और क्या रह पाएगी। डॉक्टर साहब संकेत दे रहे हैं, इंगित कर रहे हैं हमें कि तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ अब तो तुम लोगों के साथ सामने उपलब्ध करो। तो मैं हृदय से सम्मानीय हमारे नरकुला जी बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, युद्धवीर सिंह जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, विमलेश कुमार जी, सुमन शांति पाठ बाद में होगा, पहले वेद प्रकाश शर्मा जी 2 शब्द बोलेंगे, शांति पाठ बाद में होगा। नमस्ते सबको। नमस्ते जी। हमारे हर बुधवार को आदरणीय राकेश जी का उद्बोधन बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने वेद मंत्र बहुत पढ़ लिए और पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन इतिहास को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर आत्मगौरव नहीं पैदा होगा।
तो हमारे राकेश जी इतना सुंदर गहन अध्ययन करके हमारे बीच में इतिहास लाते हैं तो हमें आत्मगौरव का अनुभव होने लगता है। और हर आर्यों का कर्तव्य है कि राकेश जी की वाणी को जरूर ध्यानपूर्वक दत्त चित्र होकर और साथ में लिख ले तो बहुत ही अच्छा होगा। वो बहुत ही अच्छे तथ्य हमारे लोगों के सामने लाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए राकेश जी को कोट सा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। शांति पाठ। जो बोले सुहावे सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु विवेकानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। राम की जय। माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज में रहे, की ज्योति जलती रहे, ऊंचा रहे, महाकुंभ की जय। ध्वनि सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। रेहान वशिष्ठ की सबसे बड़ी तपस्या है, इतनी देर तक जागता है, शांति पाठ करने की प्रतीक्षा में रहता है। उसकी सब बोलो जय। रेहान वशिष्ठ की जय। दादी जी की जय। आवाज नहीं आ रही आपकी मुनि जी? जी आवाज नहीं आ रही? हाँ क्लियर नहीं आ रही। चलिए नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते, शिवरात्रि सभी को। शेर सिंह जी अलीगढ़। शेर सिंह जी अलीगढ़। जी नमस्ते जी। और कैसे हैं शेर सिंह जी? बढ़िया है? हाँ बढ़िया है सब, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। हाँ, और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। जी जी सब लोग मिलकर के करेंगे तो बूंद बूंद घड़ा बनेगा, है ना? प्रयास करते हैं। शुभरात्रि सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते।